दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 26। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर आगे आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो अब मैं चलता हूँ सीधे प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। दोस्तों आपको इस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उस 5 सेकंड के समय के भीतर ही आप प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। क्या है ये आपको बताना, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C12D परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी कि कार्बन 12D इसको कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटा आगे है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली का अपना संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्या रहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में रंध्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, किस परमाणु के गुण धर्म निर्भर करते हैं। मतलब किसी परमाणु के गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुणधर्म निर्भर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के पास राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और आप एग्जाम में अच्छे तरह से प्रिपेयर हैं कि नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, फेफड़ा का आकार होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। फेफड़ा का आकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शंक्वाकार होता है। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थार। थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितनी है ये आपको बताना है, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। ये कोर इलेक्ट्रॉन होता क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे बाहरी कक्षा, उसके बाद अंदर वाला कक्षा, ठीक। तो उसके बाद भी एक अंदर में कक्षा है। तो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सब अंदर वाले कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सोडियम परमाणु में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, किस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे साथ साथ सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। ग्रीक शब्द से बॉटनी की उत्पत्ति हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है और सभी प्रश्नों का आंसर भी किया होगा। अब आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।